अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे, खैरियत से। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि फंक्शंस पर आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर 9.1 से हमने कुछ क्वेश्चन किए, फिर हमने सेकंड टॉपिक कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, उसकी यूजेज पे भी थोड़ी बात की, फिर 9.2 हमने काम किया। तो अब हम तीसरा टॉपिक इस वीक में आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ इनवर्स फंक्शंस। और इस वीक में हम आपको इनवर्स फंक्शन का टॉपिक और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का टॉपिक कवर करवाएंगे। मगर पहले सजेशन है कि जो सबसे पहला लेक्चर है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं और दूसरे तरीकों से भी इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन पे हम बात कर चुके हैं, एक ऐसा फंक्शन जो वन वन एंड ऑन टू। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट लेक्चर को फिर देखें, ठीक है। एफ हैज एन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स, तो एफ का एक इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। अगर एफ एक हम कहते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एफ हैज एन इनवर्स फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन होगा। दूसरा, बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, दिस एम्प्लाइज, और दिस इज बोथ वेज इम्प्लीकेशन। तो बोथ वेज इम्प्लीकेशन का मतलब आप इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं और इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की तरफ वापस आ सकते हैं। This implies that A is the image of B under F inverse. Further, if you given A is the image of B under F inverse, this will imply that B is the image of A. तो ये बात ऐसे लिखेंगे कि आप ये कह लेंगे जी F of A is equal to B. This implies F inverse of B is equal to A. Second, F inverse of B is equal to A. This implies F of A is equal to A. तो it means आप अगर मैं कहूँ कि जी ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसको हम P दे दें और हम P से इस Q स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं। फर्दर Q स्टेटमेंट है ये, अगर देखें, और इससे हम P की तरफ वापस आ सकते हैं। तो बोथ वेज इम्प्लीकेशन का ये मतलब है इफ एंड ओनली। तो दैट इज F of A is equal to B if and only if F inverse of B is equal to B। और इसको हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया है। ये पहला सेट है हमारा जिससे डोमेन ए ले रहे हैं। एफ ए जो है अंडर एफ वो इमेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, और उस एफ इनवर्स के अंडर बी का जो इमेज होगा वो क्या होगा, ए। तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम कुछ और मीन्स से इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसको दूसरे वे में हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है, y उसका आउटपुट है, इमेज है। जब हम अंडर एफ एक्स इनपुट को यूज करेंगे तो हमें y उसका इमेज मिलेगा, विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच आउटपुट, हर आउटपुट के लिए, देयर इज जस्ट वन इनपुट फ्रॉम विथ दैट आउटपुट केम। यानी हम वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं और इसको बिल्कुल श्योर होके बाइजेक्टिव फंक्शन का है, ठीक है जी। वन वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन होना चाहिए हमारे। Then we say that the function has an inverse function, यानी अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स फंक्शन हम बना सकते हैं। The inverse function is defined by the rule associate to each output the input when it came. The inverse function of y is equal to f of x is denoted by x is equal to f inverse of y. अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर दिस फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन है जहाँ पर y बराबर है 2x-5 के। अगर हम जो कन्वेंशनली देखें यानी स्टैंडर्ड तरीके से देखें, x इनपुट है, ये इनपुट जब x रख देंगे तो हमें आउटपुट y मिलेगा। फॉर इनपुट x is equal to 3 we have the output y is equal to 1. For input x is equal to 7 we have the output y is equal to 9. Now let's run the machine backward. मशीन से मुराद फंक्शन, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी, प्रोसेसर भी कहते हैं, मशीन भी कहते हैं। हम कहते हैं मशीन को बैकवर्ड आप रन करें, ठीक है जी। If y is equal to 15 is the output, then x is equal to 10 was the input. सेम ये हम एक काम करें, हम कहते हैं चलें अगर आउटपुट 15 हो तब x क्या होगा, तो हम अगर यहाँ 15 रखकर x के लिए सॉल्व करें तो 10 मिलेगा। तो नोट करें हम मशीन को बैकवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। If y is equal to 37 तो हम यहाँ पर 37 रख दें, y is equal to 2x-5 में
अब रिमेंबर, अब हमारा प्रोसेसर बैकवर्ड में काम कर रहा है। देन x इज इक्वल टू 21 एज द इनपुट. इन जनरल, if y is equal to 2x minus 5 is the output, then x is equal to y plus 5 upon 2 was the input. तो हम जस्ट क्या करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन करेंगे. जिस तरह से ये y को एक्सप्लिसिटली x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह यहाँ x को एक्सप्लिसिटली y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स फंक्शन. और पहले बता चुका हूँ, जो आपकी कंडीशन है इनवर्स फंक्शन होने के लिए आपके पास फंक्शन का 1 1 and 1 2 होना जरूरी है. Each outputs come from just one possible output. The inverse function is given by x is equal to y plus 5 upon 2. That is for f of x is equal to 2x minus 5. We have f inverse of y, which is y plus 5 upon 2. तो उम्मीद है आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी. अब स्टूडेंट हम इसको रिलेट करते हैं कि लाइक एक आम सी स्टोरी स्टाइल में आप इसको कैसे समझ सकते हैं. We can view a function as something that maps thing of one type to things of another type. हमने पहले भी कहा था आपको कि फंक्शन एक प्रोसेस होता है जो एक चीज को कन्वर्ट करता है दूसरी चीज में. The inverse of a function tells you how to get back the original. एक्चुअली इनवर्स फंक्शन का पर्पस क्या है, आपको बताते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू को कैसे लिया जाए. We do this a lot in everyday life without really thinking about it. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ये देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, think of a sports team. Each player has a name. हर प्लेयर का एक नेम है एंड अ नंबर. आप नॉर्मली देखते हैं, फुटबॉल देख लें, क्रिकेट देख लें, प्लेयर डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन होती है, उनका नाम होता है और एक उनका न्यूमेरिक आइडेंटिटी होती है, मतलब नंबर होता है. जैसे अगर मैं सोचूं, थोड़ा सा थिंक कर लें, जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो रोनाल्डो का नंबर क्या है, मेसी कौन सा नंबर पहनता है वो देख लें. इसी तरह का क्रिकेट में आ जाए तो बाबर आजम कौन सा नंबर पहनता है वो थोड़ा सा देख लें. So if you knew a player name and wanted to know their number, you could think of this is a function from player to their. आप देखें यहाँ पे क्या एनालॉजी डेवलप की गई है कि अगर आप प्लेयर का नेम जानते हैं तो आप उसके नंबर को एज आउटपुट हासिल कर सकते हैं. You could think of this as a function from player to their number. Now, if you wanted to do the reverse, find a player name given their number, you would be using the inverse of this function. Another example, suppose I am traveling at 60 miles per hour and want to know how far I have gone in x hour. तो आपको पता है एक बड़ा मशहूर रिलेशन है कि अगर मुझे अपनी स्पीड मालूम हो और एवरेज स्पीड जिसको आप कह लें और मुझे टाइम पता हो तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मैं निकाल सकता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज आई एम ट्रेवलिंग एट 60 माइल्स पर आवर, ये स्पीड है, and want to know how far I have gone in x hour, यानी डिस्टेंस मैंने कितना कवर है x hour में. This could be represented by this function. ये आप इस फंक्शन से निकाल सकते हैं. यहाँ पे 60 को आपने फिक्स कर लिया और x hours टाइम को यहाँ पर वेरिएबल कर दिया, तो टाइम को जैसे ही आप स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. ठीक है. Now I want to know the inverse. If I know I have traveled x miles, अगर मुझे पता हो कि मैंने x miles ट्रेवल किया हुआ है, how long have I been traveling for, तो कितना मुझे टाइम लगा है. तो यानी अगर आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो x माइल्स है. ठीक है. डिस्टेंस को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे स्पीड से तो आपको टाइम मिल जाएगा. तो ये एक आपके पास इनवर्स फंक्शन की एग्जाम्पल. आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट. तो चलें, बर्फ कैसे बनता है सोचें जरा. इस हवाले में आइस की बात कर रहा हूँ. वाटर, पानी हम लेते हैं और रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, ऊपर वाला हिस्सा जो कि बर्फ बनाता है, हम उसमें वो पानी रख देते हैं. कुछ टाइम के बाद वो पानी बर्फ बन जाता है. तो आप नोट करें, वाटर हमने इनपुट लिया, रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग का कंपार्टमेंट एज अ प्रोसेसर और फंक्शन के तौर पर सर्व कर रहा था, तो उसने वाटर को आइस में, बर्फ में टर्न कर दिया. अब सोचे क्या इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. आइस निकालें या आइस लें और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, रूम टेम्परेचर हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर हो. क्या होगा? आइस आपका इनपुट था, आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग के टेम्परेचर में रख देते हैं.
तो क्या होगा, आप देखिएगा कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है या वो जो इन्वायरमेंट है उसके लिए प्रोसेसर का काम करेगा और बर्फ से आपको पानी मिल जाएगा। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से और आपका माइंड क्लियर होगा कि इनवर्स फंक्शन किस तरह से डेली लाइफ में उनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो कुछ और हम चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट अब थिंक करें, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन हम बना सकते हैं? तो पहले तो आप ये देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर रिकॉल करें, फर्स्ट वीडियो में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था। अगर ग्राफिकली आप ये डिटरमिन कर लें कि एक ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, तो आप फर्दर उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो वन वन फंक्शन है। तो उसके लिए सोचिए, एक टेस्ट बताया था। जी बिल्कुल ठीक, आपने सही पहचाना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको मालूम है कि वो कैसे बनता है, आपको आइडिया देते हैं। ये स्टूडेंट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये आपके पास जेनेरिकली विदाउट एनी स्केल ये इसका ग्राफ बनेगा। अगर मैं कहता हूँ चलें जी आप एक काम करें कि आप लाइन पास करें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में पास करूँ डिफरेंट रीजन से डिफरेंट जगह से, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जी हाँ, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसी तरह आप देख लेंगे, जो आपके पास अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, सम टाइम कुछ अदर वन टू वन को ही बाइजेक्टिव सेंस पे ले रहे होते हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स भी इस्तेमाल होंगे, रेंज के सारे एलिमेंट्स भी इस्तेमाल होंगे और रेंज के एलिमेंट्स रिपीट नहीं। तो कहीं वन टू वन लिखा हुआ जाए तो उससे कंफ्यूज ही होता है। ठीक है, हम प्रिसाइसली और सही से कहें तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, वन टू वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस फंक्शन को हम वन वन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें। अगर मैं सिर्फ एक पोर्शन ले लूँ जिसमें हमारे पास हम बात कहेंगे जी, हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, यानी एक साइड का ग्राफ ले लें वर्टेक्स की राइट साइड का या वर्टेक्स की लेफ्ट साइड का, तो हम आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं काम करूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं सिर्फ इसके लिए x बिलोंग टू जी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर अलोंग विद जीरो। तो आप देखिएगा इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसे सपोज कहता हूँ ये, तो ये इसका जो आपके पास ग्राफ आएगा। अब ये जो ग्राफ है अगर आप नोट करें, जो अभी आपको हाईलाइट किया जा रहा है रेड कलर से, ठीक है, ये हम कह रहे हैं विदाउट इसके ये सेंस है ये रीजन होगा ये। तो आप नोट करें अब ये जितने भी हमारे पास रेड लाइन है सिर्फ फॉर दिस पोर्शन इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। तो आप देख लें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो वन वन नहीं होते, बाइजेक्टिव नहीं होते, मगर उनको वन वन के लिए हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। So this is the bottom line. One might need to restrict the domain of a function in order to define an inverse function. Example, if y is equal to 3x minus 1 upon 2, x independent variable है, y dependent variable है, x को domain कह लें, y को range कह लें, x को आप इनपुट कह लें, y को आउटपुट कह लें, x प्री इमेज है तो y उसका इमेज है। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर इट्स इनवर्स फंक्शन। अब आप देखें ये इसका आंसर है, कैसे आएगा? अब आप इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन बेसिक है, बहुत से केसेस में आसानी से बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 2 है, तो सबसे पहले इस 2 को मैं उठा के y से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 1, मुझे x को अलोन करना है तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड। Notice that y is equal to 3x minus 1 upon 2 and x is equal to 2y plus 1 upon 3 are algebraically equivalent expression. तो ये algebraically equivalent expression है. The graph of y is equal to 3x minus 1 upon 2 is identical to the graph of x is equal to 2y plus 1 upon 3. They are identical formulas. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसी रिप्रेजेंटेशन को हम इनवर्स फंक्शन और x की फॉर्म में लिख सकते हैं। For instance, in the example above with f of x, okay, f of x आपको पता है y आता है 3x minus 1 upon 2, अब इसी f का इनवर्स फंक्शन था, तो f इनवर्स ऑफ y 2y plus 1 upon 3।
तो आगे अब हम इस बुक में भी और जो आप 9.3 में देंगे तो हम कहते हैं चलें ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ये तो हमें पता पड़ गया, तो अब इसको y की फॉर्म में ना लिखें, जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर जो 3x माइनस 1/2 जो कि ओरिजिनल फंक्शन f था और उसमें x देने से हमें आउटपुट इस तरह से मिलेगा। तो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन तो y होगी आपको पता है, और ये फंक्शन है बराबर 2y प्लस 1/3 के। तो अब इस फॉर्म को जो f इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी x की फॉर्म में, क्योंकि ये f इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है और डोमेन एक्चुअली इसके लिए y ही है, मगर हम उसको ट्रेडिशनल वे में x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, दो मजीद एग्जांपल हैं। ये लीनियर फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो कन्वर्ट करके देखिएगा f इनवर्स ऑफ x x माइनस 6/2 के बराबर होगा। हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। रिकॉल करें, हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े थे और फिर उसका इनवर्स फंक्शन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉग वाले चैप्टर की। अगर f ऑफ x बराबर है e पावर x के, देन f इनवर्स ऑफ x ln x के बराबर है। तो ये याद करें, हमने वहाँ पे भी बात की थी कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ये स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि क्या हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कैसे बनेगा। अगर आप देखें हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में हमारे पास जी एक्स इनपुट है जो हम देख चुके हैं और वाई जो होता है वो आउटपुट होता है। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे जी, क्या आप ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्स एक्सिस ले लिया, फिर इसी तरीके से आपने वर्टिकल एक्सिस ले लिया, ठीक है जी, और फिर आप जो है यहाँ पर इसको मैप कर सकते हैं। से सपोज मैं जनरली मैप दे रहा हूँ कि अच्छा जी ये हमारे पास एक्स प्राइम में ये एक्स है, ये हमारा वाई है और ये जी वाई प्राइम। तो अब होगा क्या, सी सपोज एक हमारा ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो अब ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस कि जब एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होगा तब हमारे पास ग्राफ, तो तब हमारा ग्राफ इसी तरह का ही होगा जो आप देख रहे हैं। और वो कैसे होगा आपके पास कि आपका यहाँ पर जो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आप y रख रहे होंगे और जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर आप x रख रहे होंगे। तो ये पहले हम इसको मेंशन कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास y प्राइम है, क्योंकि हम अब इनवर्स फंक्शन में y इनपुट है हमारा, तो हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ये जी हमारा x है और ये हमारा x प्राइम। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ भी इसी तरह का होगा। तो क्या हम जब कन्वेंशनली ये कर रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास चीज है, क्या हम एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वी नो अबाउट x है, बट जब हम इसको टर्न करते हैं और हम कहते हैं चले ये तो क्लियर है कि वो उसका इनवर्स फंक्शन है, बट लिखे हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन ही में, तो आगे चल के यही चीज जो है आप रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इट मीन्स फिर हमारे पास क्या होगा कि जब मैं इसी फॉर्म में रहते हुए ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये स्विच होगा, तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे रिफ्लेक्शन करेगा स्पेसिफिकली हियर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y is equal to f of x और इक्विवेलेंटली ऑफ द इक्वेशन y is equal to f inverse of y. These are the same expression written in two different ways algebraically. For example, y बराबर x plus v के और x बराबर y are the same expression. ठीक है जी। Let's switch the x-axis and y-axis as the convention want us to do. Note we must switch them everywhere. तो अच्छा जी, ये हमारे पास x is equal to f of y, y is equal to f inverse of x है, but people don't like the x-axis being vertical. अब आप नोट करें इसमें हुआ क्या है, इस वाले में अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x एक्सिस है, ओके जी, वर्टिकल एक्सिस पर y एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ है, ओके। व्हाट अबाउट दिस, जब मैं इसी को लिख रहा हूँ तो ओके जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y एक्सिस और x, तो ग्राफ ये सिमिलर ही होंगे, मगर नॉर्मली ये ट्रेडिशन नहीं है, ये कन्वेंशन नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y एक्सिस रखें और हम एक स्टैंडर्ड चीज बनाने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y कर दूं यहाँ पे x, तो ऐसा क्या होगा जब भी इन्वर्स फंक्शन आएगा तो उसमें ग्राफ में हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन्वर्स फंक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे y। तो इस चीज को मसला हल करने के लिए हमने क्या किया है कि जी चले एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है ना कि ये इसका इन्वर्स फंक्शन, तो इसकी डोमेन को भी जो है हम
एक्स से रिप्रेजेंट करें तो अब क्या होगा, बट पीपल डोंट लाइक द एक्स एक्सिस बीइंग वर्टिकल एंड द वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, so we redraw this picture by replacing the x axis horizontally and printing to the right and pointing to the right and the y-axis vertically and pointing upward. This has the effect of reflecting the graph above the diagonal line y. अगर आप जरा देखें ये y is equal to f inverse of x है और ये भी y is equal to f inverse of x है. अब सेंस क्या है आपके पास कि अच्छा जी हमारे पास ये जब हमने ओरिजिनल ग्राफ देखा और हमने कहा चलें काम करते हैं कि f inverse of x हमें y दे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर y एक्सिस ले लें और वर्टिकल एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसे होगा. अब ऐसा करें हम ओरिजिनल पोजीशन में चलें तो ये चीज ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगी. तो ओवरऑल इफेक्ट होगा क्या उस पे बात करते हैं. द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x आर रिफ्लेक्शन ऑफ वन अनदर अबाउट द डायगोनल लाइन y इज इक्वल टू x. तो ये हमेशा ये होता है और इसके लिए मैं आपको पेज 213 आपकी बुक का है उसको रिकमेंड करूंगा कि उसको आप रीडिंग करें और आपके पास जो एक फिगर बनी हुई है आपके पास ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन के साथ ही उसको देखें तो उससे आपको आइडिया समझ में आ जाएगा. डियर स्टूडेंट, तो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पे बात की, थोड़ा सा हमने आइडिया लिया है अभी, उसको थोड़ा टेक्निकली हम और वैलिडेट करते हैं. f is a function where x is mapped to y, तो इसका मतलब है y is equal to f of x है आपके पास. This implies that, or this one also implies that, both ways implication, f inverse of y is another function of this function inverse where y is mapped to x. So it means x is equal to f inverse of y. Second point, इसको हम एक स्टोरी स्टाइल में, any point b comma a on the graph of b f inverse is the reflection of the point a comma b on the graph of f. यानी कि अगर हमारा f inverse जो हमने inverse function बना लिया है और उसका कोई भी पॉइंट जो कि b comma a है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है. किस चीज का रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट a comma b on the graph of f in the line y is equal to x. y is equal to x हम इस लाइन को एड्रेस कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे येलो कलर से एड्रेस किया है. यानी ये वो डायगोनल लाइन है जो कि लाइन ऑफ एक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है. Geometrically, the graph of f inverse is the reflection of the graph of f in the line y is equal to x. तो जैसे मैंने कि विदाउट इसके लिए ग्राफ लिया है, ये जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा x एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस हमारा y एक्सिस है और ये जो हमारे पास येलो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है वो डायगोनल लाइन को, वो लाइन को जो लाइन ऑफ एक्सिस है जिससे हमारे पास f का और एज वेल एज एफ इनवर्स का जो ग्राफ है वो एक दूसरे का आपके पास जो होगा वो रिफ्लेक्शन होगा. जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं आपके पास ये वाला स्केच ये एफ का है और ये जो रेड कलर से आप स्केच देख रहे हैं ये एफ इनवर्स का है. तो नोट करें ये इस तरह से स्केच जा रहा है आपके पास. अगर मैं छोटे छोटे ये डॉट्स लगाऊं आपके पास तो ये देखिए इस तरह से ये जा रहा है और ये हमारे पास एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है. ये जितना डिस्टेंस आप वर्टिकल पे देख रहे हैं तो उतना डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे. क्यों? क्योंकि अब एक्स एक्सिस उसके लिए जो है आपके पास वो एज अ आउटपुट के तौर पर सर्व करे. तो अब ये हमारा ग्राफ यूं जाएगा और ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों आपस में मीट करेंगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स. तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो इसी का इनवर्स फंक्शन हम कन्वेंशनली एफ इनवर्स ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि y देगा. बट रिमेंबर अब ये इस f का इनवर्स फंक्शन है, ये x इनपुट है और y आउटपुट, यहाँ पर x इनपुट है y आउटपुट, मगर सेम सी कि इसी का इनवर्स फंक्शन है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट एक ट्रेडिशनल को अप्रोच करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जी डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में बात की है. तो जी एफ अगर आप लेते हैं तो आपको पता है जी की कंपोजिशन एफ से कर रहे हैं और एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास उसका डोमेन के तौर पर सर्व करता है. अच्छा जी, अब सेम सी कि आप कोई भी दो फंक्शन की कंपोजिशन करके उसका इनवर्स बना सकते हैं. वो जी आपके पास डिपेंड करता है आपका आउटपुट क्या है. बट यहाँ पे जो मेन आइडिया ये देना था कि अगर हमारे पास हम जी एफ कर लेते हैं और अगर हम उसका इनवर्स लें तो ये आपके पास सेम बराबर होगा एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स. यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी एफ की कंपोजिशन लेकर इन्वर्स कर रहे हैं
तो इट इज सेम, इट विल बी कि अगर आप एफ इनवर्स अलग से बनाए, जी इनवर्स अलग से बनाए और एफ इनवर्स ही जी इनवर्स से कंपोजिशन कर लें। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलिबरेटिव लिखूं तो ओके जी, इन द लेफ्ट हैंड साइड आप इसका मतलब जी एज विल बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स उसकी डोमेन रहेगा। पहले आप ये तैयार करेंगे, जब ये आप तैयार कर लेंगे तो तब आप उसका इन्वर्स बना लें। इन्वर्स उसी तरीके से जैसे हमने देखा है, आगे हम क्वेश्चन में आपको देंगे भी। इधर क्या करना है, सबसे पहले जी आपने एफ इनवर्स तैयार करना है, फिर जी इनवर्स तैयार करना है, और अगले स्टेप में आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स तो फंक्शन ही रहेगा, जी इनवर्स जो है उसके लिए आपके पास एज अ डोमेन के तौर पर सर्व करेगा। तो ये बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो हमारे पास जी एफ की जब हम कंपोजिशन कर रहे होंगे तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इज अनदर रिजल्ट फ्रॉम इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के इनवर्स फंक्शंस। स्टूडेंट अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अगली वीडियो में आपको इसके कुछ और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन 3 है, इसका एक आइडिया था कि आप एटलीस्ट फिलहाल इस वीडियो में इतना सीख जाएं कि गिवन फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन 3 जिसमें आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना है और ओरिजिनल फंक्शन गिवन है। तो मैंने पार्ट डी लिया है। इन पार्ट डी where f is a function where x is mapped to 2x plus 3 upon 2x minus 1. Further, you know very well we can't take x is equal to 1 by 2. ओके जी, गिवन पहले तो हमने लिख लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 है। सिंपल आइडिया कि आप जो भी इनपुट लें उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें जी प्लस 3 करें, प्लस 3 करने के बाद उसको डिवाइड कर दें 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 से। अच्छा जी, अब अगला स्टेप ये करेंगे आप एफ ऑफ एक्स को वाई लिखें। यू नो वेरी वेल कि जैसे फंक्शन में हम x रखेंगे तो हमें y मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, ये रख दें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। y में रखने का एक रीजन और भी है कि अब हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हम इसको इस स्ट्रेटेजी के साथ करना चाह रहे हैं। ओके जी, इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो उसकी डोमेन y होगी और वो बराबर होगी x के। अच्छा, उसके बाद बेसिक मैनिपुलेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये 2x माइनस 1 ये इधर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आकर y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखें अब आपको काम क्या करना है, अब आपको काम ये करना है कि आपको अपने फंक्शन को x में एक्सप्लिसिट करना है और y की फॉर्म में। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इस तरह से मैनिपुलेट करूं कि y एक तरफ हो जाए सारा और x अलोन हो जाए। तो अगर मैं ऐसा करूं कि 2x को जी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव y को मैं राइट पे ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब नोट करें क्या खास बात है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब इससे क्या आसानी है कि मैं इसको x की एक्सप्लिसिट में लिख सकता हूँ, यानी y की फॉर्म में लिखूंगा और x अलोन होगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2, 2 कॉमन ले लें। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास f of x y के बराबर है, given that your function is bijective, तो you may write as f inverse of y is equal to x, यानी आप उसका इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो x बराबर है f इनवर्स ऑफ y, यानी हमने ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बना लिया, which is equal to y plus 3 upon 2 times of y minus 1। रिमेंबर आप यहाँ पर y को 1 नहीं ले सकते क्योंकि इस रूप पे y वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अब क्या करें, अब जो मेन आइडिया देखिए, हम फिर फाइनली ये कहते हैं चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि गिवन फंक्शन का हमने इनवर्स बना लिया। तो अब हम एक काम करें, उसको स्टैंडर्ड कन्वेंशन भी लिखें। स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये कहती है इनपुट हमेशा x लेते हैं जो हम कन्वेंशनली, और आउटपुट y लेते हैं। तो इसी को आप पहले इस फॉर्म में लिख लें, चलिए f इनवर्स ऑफ x, तो y को आप क्या करें, रिप्लेस करते हैं x से, ताकि आप कन्वेंशनली इसको लिखना सीख जाए। अच्छा जी, y है तो y प्लस 3 अब हो जाएगा x प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इसको सिमिलर फॉर्म में लिखिए, सिमिलर फॉर्म से बना दे जिस फॉर्म में आपको फंक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, आप उसी फॉर्म में लिखे तो अब आपका ओके f inverse is a function where x is mapped to x plus 3 upon 2x times of x minus 1, further you can't take x is equal to 1। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और काफी जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है आपको आसानी से इसको, ये डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है इनवर्स फंक्शन समझ आया होगा। रिकमेंड करूंगा आप एग्जाम्पल जरूर देखिए, और खास तौर पर ग्राफ के लिए जो रिफ्लेक्शन का आइडिया आप उसके लिए जो एग्जाम्पल 15 गिवन है उसको ध्यान से कीजिए। तो अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप 9.3 को आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।